मनुष्य की वास्तविक आवश्यकता स्वल्प है। शरीर निर्वाह सुलभ साधनों से, सुलभ श्रम से हो सकता है। इंद्रियों के स्वाभाविक भूख नगण्य सी है और वह समयानुसार सहज ही पूरी होती रहती है। संग्रह करके भी मनुष्य उपभोग तो तनिक सा ही कर सकता है। जमा संपदा को दूसरे हड़पते हैं और छीन झपट में अवांछनीय ईर्ष्या, द्वेष, उत्पीड़न एवं अनाचार उत्पन्न होता है। वासना के असीम उपभोग से शरीर और मन की शक्तियाँ जर्जर होती है और मनुष्य खोखला बनकर आदि व्याधि ग्रसित होता है। इन विकृतियों के अनेकानेक उदाहरण सामने रहते हुए भी मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य के महान प्रयोजन को भूलकर अनावश्यक संग्रह और उपभोग की ललक में फंसा हुआ असीम शक्ति उठाता है और उस अदूर दर्शतापूर्ण नीति रीति को बुद्धिमता मानता है। वह माया है। लाभ को हानि और हानि को लाभ समझना बुद्धि विप्रिय है, उसी को माया कहते हैं। सज्जनों, माया ग्रसित व्यक्ति पक पक कर ठोकरे खाता है। उपभोग की लिप्सता में कुत्ता सूखी हड्डी चबाकर अपने जबड़े के रक्त को चाटता है और प्रसन्न होता है। इसी प्रकार मूढ़मती व्यक्ति पशु प्रवृत्तियों की संलग्नता में ही बुद्धिमता, सफलता और प्रसन्नता अनुभव करते हैं। सुदुर्लभ जीवन संपदा गंवाकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसी बाल क्रीड़ा को भी लोग चाव पूर्वक अपनाते हैं। यही माया है। सज्जनों, मायाग्रस्त स्थिति में मनुष्य को दुख सहने पड़ते हैं और असीम शक्ति उठानी पड़ती है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए बार बार जन्म मरण का कष्ट सहना पड़ता है। लोभ मोह की पूर्ति के लिए किए गए कुकर्म का दंड तथा निरर्थक कृत्यों में जीवन संपदा को गंवाने की हानि का परिणाम कष्टकारक ही होता है। ईश्वर अंश जीव को बड़े सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है। उसे मायाग्रस्त स्थिति में गंवा दिया जाए तो इसे महान दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। इस स्थिति पर प्रकाश डालकर रामचरितमानस में भगवान राम अपने प्रयोजनों को समझाते हुए कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि, सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। बंदर को मदारी नचाता है, तमाशा बनाए फिरता है, उसी प्रकार माया जीव को नचाती है। उसी प्रसंग से कहा गया है, फिर सदा माया का पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गिरा, आकर 4,84,000 जोनि मृवत ये जीव अविनाशी। जीव सहज चैतन्य स्वरूप है, पर वह माया मोह बस उलझन में पड़ जाता है। इस तथ्य को काकभूषण जी स्पष्ट करते हुए कहते हैं, सज्जनों, जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। तब ते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथ न होय सुकारी। जीव हृदय तम मोय विशेषी, ग्रंथ छूट क्यों परे न देखी। भगवान भाई लक्ष्मण को अरण्य कांड में समझाते हुए माया का रूप और विस्तार बतलाते हुए कहते हैं, मैं अरु मोर में माया, जई बस कीने जीव निकाया। गोचर न लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। माया की प्रबलता के संबंध में काकभूषण जी गरुड़ से कहते हैं, अति प्रचंड रघुपति की माया, जेहि ने मोह इसको जग जाया। लेकिन ये भी न मान लें कि माया से बचा नहीं जा सकता। मायाग्रस्त मन स्थिति तभी तक रहती है जब तक ईश्वर विश्वास और प्रेम मन में नहीं जगता। विभीषण कहता है, तब लगी वसत जीव मनमाई, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाई। माया जहाँ जाकर लाचार हो जाती है, उस प्रभु के सानंद का प्रभाव काकभूषण जी बताते हैं। सो माया सब जगह नचावा, जहाँ चरित लग काहु न पावा। सो प्रभु गृह विलास राजा, नाच नटी सहज समाजा। तुलसीदास जी ने भगवान को सूर्य की और माया को छाया की उपमा दी है। वे कहते हैं कि जब सूर्य प्रातः सायंकाल दूर रहता है तो छाया बहुत बड़ी, बहुत लंबी हो जाती है, किंतु जब सूर्य नज़दीक सिर पर होता है तो छाया छोटी हो जाती है और पैरों के नीचे आ जाती है। दोहावली में ये मार्मिक उक्ति है, राम दूर माया बढ़त धरती जान मन माय, भूरि होत भी दूर लिख सिर पर उतरे छाय। भगवान का निवास हृदय में
होने पर यह संसार को नचाने वाली माया त्रियुत होती चली जाती है। ईश्वर भक्ति न होगी, वह माया के प्रति अनावश्यक आकर्षण न होगा। नर और नारी का आकर्षण प्रसिद्ध है, नारी और नारी के बीच वैसा खिंचाव नहीं होता। भक्ति माया दोनों स्त्रीलिंग हैं। अस्तु तुलसीदास जी की उक्ति है कि वे दोनों परस्पर मोहित नहीं होती। भक्ति भाव संपन्न अंतकरण में माया के प्रति आकर्षित नहीं होता। इस तथ्य को मानस में काकसून जी बड़ी कुशलता से व्यक्त करते हैं। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।